हेलो दोस्तों, बहुत दिन हो गया। नॉइज़ पोल्यूशन के बाद कोई वीडियो बनाया नहीं था। तो नॉइज़ पोल्यूशन के बाद मैं आपको बोला था सीओडी, बीओडी और डिजिटल ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताऊंगा बोल के। ये एक्चुअली रिलेटेड है हम लोग का जो फील्ड है वाटर पोल्यूशन के ऊपर। तो वाटर कैसे पोल्यूशन होता है उसके ऊपर पहले जाते हैं, उसके बाद हम लोग सीओडी का एक प्रॉब्लमेटिक निकालेंगे। तो वाटर कैसे पोल्यूशन होता है, तो डिफरेंट सोर्सेस है जहाँ से वाटर पोल्यूशन होता है। लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो अनट्रीटेड वाटर है, वो अगर आपका नदी तालाब कहीं पे भी समंदर में आ गया तो पोल्यूशन उसमें आएगा। दूसरा है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट। तीसरा है आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट। तो बहुत सारा सोर्सेस है जिसके चलते आप लोगों का वाटर पोल्यूशन होता है। तो मेन करके वहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहता है, जो वेस्ट में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, डोमेस्टिक वेस्ट हुआ, इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो क्या करता है, जो पानी का मात्रा है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मात्रा को बढ़ा देता है। ओके दोस्तों, तो मेन करके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मात्रा बढ़ता है उसी को हम बेस करके उसका वाटर पोल्यूशन को लेते हैं। तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मात्रा अगर पानी में बढ़ जाता है किसी भी कारणवशत, तो उसको हम वाटर पोल्यूशन हुआ है बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आज थोड़ा स्टडी करेंगे सीओडी के बारे में। सीओडी है क्या? सीओडी को देखिए, यहाँ लिखा गया है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों आप ये देख रहे हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि सीओडी क्या है। कैसे अंदाजा लगाएंगे? मैं आपको इससे पहले जस्ट बोला था कि कोई कारणवश अगर आपका वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मात्रा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको अच्छा कैसे करेंगे, उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे। उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करके उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करेंगे मतलब उसको छोटा 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 अंश में बांट देंगे। जैसे नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे आप, कार्बन साइकिल पढ़े होंगे, उसका जो लास्ट में होता है जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होके आपका नाइट्रोजन या तो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसका टॉक्सिसिटी नहीं है वो यार में फिर मिल जाता है। वैसे ही यहाँ का जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो टॉक्सिसिटी है वाटर में, उसी की वजह से उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे। जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो केमिकल दिए हम लोग, उससे वो ऑक्सीजन ले लेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन ले लेगा और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सहायक होगा। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया उसको ब्रेक डाउन होने के लिए, उसको हम बोल सकते हैं कि उसका सीओडी उतना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो ऑक्सीजन डिमांड है, जितना ऑक्सीजन चाहिए वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज होने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए, उसको हम उसका सीओडी लेवल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैक्सिमम इसमें एग्जाम्पल देते हुए प्रॉब्लमेटिक के थ्रू जाएंगे। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक प्रॉब्लम पहले लेते हैं। कंप्यूट द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, दैट इज सीओडी ऑफ वाटर दैट कंटेन्स द फॉलोइंग केमिकल्स। ओके दोस्तों, एक वाटर है, देखिए यहाँ ड्रॉ किया हूं, यहाँ एक वाटर है, वाटर रखा हुआ है कि कहीं पे पॉन्ड है, कुछ भी है। यहाँ दो तो हम लोगों का केमिकल है। कौन कौन सा केमिकल है? एक तो ग्लूकोज है, C6H12O6। ओके दोस्तों, इसकी मात्रा कितना है? 200 मिलीग्राम पर लीटर है। उसी वाटर में और एक केमिकल है, कंपाउंड है, दैट इज बेंजीन, C6H6। इसकी मात्रा है 25 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, वही प्रॉब्लम देख रहे हैं, ग्लूकोज 200 मिलीग्राम पर लीटर और बेंजीन है 25 मिलीग्राम पर लीटर। और अभी बोला गया कि आप इसका सीओडी निकालिए। तो सीओडी कैसे निकालेंगे? सीओडी कैसे निकालेंगे? ये जो मिलीग्राम पर लीटर है यारो, इसको हम पीपीएम भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो उसी यूनिट से इसका सीओडी निकलता है, मिलीग्राम पर लीटर हो या पीपीएम हो, एक ही है। तो अभी क्या करेंगे हम इसको, इसका जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले थे, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो देंगे बोले थे, वो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला सकते हैं इसमें, इसको पूरा करने के लिए, रिएक्शन को पूरा करने के लिए।
एक तो है KMnO4। ओके दोस्तों, KMnO4 दैट इज पोटासियम परमंगनेट, और एक तो है K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। तो पोटासियम परमंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू हम ये केमिकल को, जो कंपाउंड है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, उसको लेने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए, और उसी से हम कैलकुलेट करेंगे उसका COD लेवल को। ओके दोस्तों, तो देखिए ये रिएक्शन मैं लिखा हूं अभी, C6H12O6 ग्लूकोज का। ओके, ग्लूकोज को देखिए, जब ये ब्रेकडाउन होता है तो नॉर्मली देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मेन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। तो C6H12O6 गिव किया आपको CO2 प्लस H2O। उसके बाद आप हीट एंड ट्रायल मेथड से ऑक्सीजन और बाकी सब कंपाउंड को बैलेंस कर सकते हैं। वो इजी है, उतना है नहीं, यहाँ आराम से बैलेंस कर सकते हैं। 6 कार्बन है, यहाँ 6 लिख दीजिए। ओके, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 कर दीजिए H2O में। उसके बाद ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करके यहाँ डाल दीजिए। ओके दोस्तों, ये तो हो गया आपका। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको एटॉमिक वेट का कुछ याद रखना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया हूँ, देखिए कार्बन का जैसे 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। उस हिसाब से हम अगर निकालेंगे C6H12O6 तो 6 एटम ऑफ कार्बन इंटू 12 का एटॉमिक मास प्लस 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 इसका एटॉमिक मास प्लस 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन इंटू 16 उसका एटॉमिक मास, तो टोटल मिला देंगे तो 180। उस तरह बाकी एलिमेंट का, बाकी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए 180 के लिए लग रहा है 192, ये दो टर्म इंपोर्टेंट है यहाँ पे। ओके दोस्तों, और सिंस हम इसको मिलीग्राम पर लीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए 180 मिलीग्राम के लिए 192 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज 180 मिलीग्राम को कंज्यूम करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए 192 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो उस बेस पे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होगा दोस्तों? हम अगर एक मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिकम्पोज करेंगे तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? देखिए, तो यहाँ एक लेंगे तो 192 है 180, दैट इज 1.07। ठीक है दोस्तों, 1.07 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए। ओके, ये रहेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन का, निकल गया ऑक्सीजन डिमांड। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड देखिए, बेंजीन था, बेंजीन को ऐसे ही बैलेंस करेंगे आप, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। 6 कार्बन दे दिए, यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो H2O में 3 हाइड्रोजन दे देंगे, बाकी ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लीजिए, 7.5 आएगा। तो यहाँ देखिए 78 इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ, इसका 240 हुआ, तो आप अंदाजा लगाइए 78 मिलीग्राम ऑफ बेंजीन को डिकम्पोज करने के लिए 240 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ये इक्वेशन बेस पे। ओके दोस्तों, ये इक्वेशन बेस पे उतना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं 1 मिलीग्राम को कंज्यूम करने के लिए बेंजीन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज 240 बाय 78, 3.08। ओके, निकालेंगे तो आएगा 3.08। तो यहाँ हम लोग देख लीजिए कि 3.08 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 1 मिलीग्राम ऑफ बेंजीन को डिकम्पोज करने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये 1 मिलीग्राम चाहिए बेंजीन का डिकम्पोजिशन के लिए, यहाँ 1 मिलीग्राम ऑफ आपका ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन के लिए। अभी हम लोग का था कितना सोल्यूशन पे, जो हम लोग वाटर लिए थे वो वाटर सैंपल पे कितना था उसको निकालेंगे। तो टोटल थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना हुआ देखिए, तो ये था 1.07। 1.07 किसके केस में था? ग्लूकोज के केस में, और ग्लूकोज प्रेजेंट कितना था? 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1.07 इंटू 200, ओके, प्लस यहाँ लगा कितना? 3.08 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगा, और था कितना वो वाटर में? 25 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 25, और इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 291 मिलीग्राम पर लीटर, जो उसका COD वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे हम इसका CO2 वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद
ये एक्चुअली मैं थ्योरेटिकल निकाला हूँ, ये पॉसिबल होता नहीं है। आपको इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे जाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो वाटर सैंपल है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहता है, वो एक दो नहीं रहता है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लैब पे जाना पड़ता है। ये हालांकि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसको क्या करेंगे, H2SO4 डाइल्यूटेड H2SO4 से गर्म करके उसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 आवर रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, उसको टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करने के बाद उसका ऑक्सीजन को निकालेंगे, तो वो आपका COD वैल्यू को गिव करेगा, उसको देगा कितना COD है बोल के। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं COD के बारे में आपको थोड़ा आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, BOD के बारे में कुछ जानेंगे। BOD है क्या, BOD और COD क्या डिफरेंस है। तो BOD कुछ ज़्यादा है नहीं। BOD क्या है, जो COD रहता है COD से छोटा ही रहता है। BOD का वैल्यू हर वक्त COD से छोटा रहता है। क्यों रहता है, उसका रीजन ये है कि COD जो है उसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रहता है। ठीक है दोस्तों, और उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम उसका COD वैल्यू बोलते हैं। और लेकिन जब BOD हम निकालने जाते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने जाते हैं, तो हम सिर्फ कंसीडर करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। और वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए कौन उसको कंज्यूम करेगा, वो तो वाटर में रहता कौन है, नहीं उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो लोग यहाँ जैसे केमिकल से ऑक्सीजन लेते थे, वहाँ कहाँ से लेंगे, वहाँ डीजल ऑक्सीजन से लेंगे। जो वाटर में डीजल ऑक्सीजन है वहाँ से लेके वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये तो चला गया आपका COD और BOD के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग आते हैं आज का थोड़ा टॉपिक। तो ये है, ये वाटर के बेस पे था, छोटा सा नया टॉपिक में इसी के मतलब रिलेटेड है। एक तो छोटा सा टॉपिक में आता हूँ ग्राफीन के बारे में। मैं ग्राफीन के बारे में क्यों आया ये बताऊंगा आपको। ग्राफीन है क्या, एक्चुअली ग्राफीन है क्या, ये COD से कैसे रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है, और मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ उसका बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि मैं उतना भी जानता नहीं उसके बारे में। ग्राफीन क्या है, ये आपका जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट का छोटा फॉर्म, उसका मोनोलेयर से ग्राफीन तैयार होता है। और ये सबसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, ये सबसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जो हम लोग का ग्राफाइट रहता है, कार्बन का जो टेट्रावेलेंट रहता है बॉन्ड, ग्राफाइट में क्या होता है, उसका जो लेयर रहता है उसमें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है। और जब हम उस लेयर को तोड़ते जाएंगे तो एक लेयर रह जाएगा, उसको मोनो लेयर बोलते हैं। और वो मोनो लेयर में ये चारों बॉन्ड स्ट्रांगली बाउंड होता है, इसीलिए ये सबसे जकड़ा हुआ रहता है, सबसे स्ट्रांग मटेरियल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं क्यों डिस्कस किया, आज के दिन का ये सबसे अच्छा, मतलब आज का अभी का रेसेंट टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो ग्राफीन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। अभी जो रिसेंटली नया आया है, इन्वेंशन हुआ है, ये 2010 में इसको 2 साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इससे अगर हम लोग कोई नेट बनाते हैं, कोई जाली बनाते हैं, और उससे हम लोग क्या करेंगे, जाली बनाएंगे और उससे हम लोग कोई वाटर को प्यूरिफाई करेंगे, तो एक ही बार में प्यूरिफाई हो जाएगा, वो एक ही बार में आपका वाटर पोल्यूशन चला जाएगा। ये बहुत रेसेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत साइंटिस्ट लोग ये कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था ग्राफीन के ऊपर, तो मैं उतना कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग नेट पे तो बहुत सारा अवेलेबल होगा, देख सकते हैं। तो आज मैं COD का कैलकुलेशन कैसे हुआ छोटा सा आपको प्रॉब्लम के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट हम BOD देखेंगे, BOD का कैलकुलेशन देखेंगे, डीजल ऑक्सीजन देखेंगे, डीजल ऑक्सीजन कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस देखेंगे वाटर का। तो थैंक यू दोस्तों।